ओके हेलो। तो आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस टाइम ग्राफ देख लिए, स्पीड वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स देख लिए। आज एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ्स देखेंगे। जितने पॉसिबिलिटीज हैं, हालांकि फिर से इनफाइनाइट टाइप ऑफ ग्राफ्स बनाए जा सकते हैं, बट जितनों से हमें मतलब है हम उतने ही करेंगे। अब मान लो मेरे पास इस तरीके का ग्राफ है, यही सेम तरीके का ग्राफ हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में भी, फिर स्पीड वेलोसिटी में भी और इसमें भी देख रहे हैं। अब इसमें भी यही पे तुम देख सकते हो। चलो मान लो इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है। अब यहां पे तुम देखोगे कि समय बीतता जा रहा है, समय बीतता जा रहा है, बट एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। ए पॉइंट पे भी एक्सेलरेशन सेम है, बी पॉइंट पे भी एक्सेलरेशन सेम है। तो इस पर्टिकुलर ग्राफ में हो क्या रहा है कि टाइम बढ़ रहा है, टाइम इंक्रीज करता जा रहा है, बट एक्सेलरेशन की वैल्यू सेम रह रही है, रिमेन्स सेम। तो ये वाला जो ग्राफ है ये क्या शो करना चाहता है, हमें ये बता रहा है कि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ समझ रहे हो ना, कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब ये इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही। अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है या फिर मतलब 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, कुछ भी है, वो पूरी जर्नी में यही है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी पूरी जर्नी में। और यही सेम ग्राफ जब हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए देखा था वो इस तरीके का था। और वो इस तरीके का इसलिए था क्योंकि जब एक्सेलरेशन होगा किसी बॉडी में तो उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या होती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। समझ रहे हो? तो यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ रही है, इस वजह से ये इस तरीके का है। बट वेलोसिटी बढ़ने का मतलब ये तो नहीं है ना एक्सेलरेशन भी बढ़े। एक्सेलरेशन नॉर्मल है, सेम है, चेंज नहीं हो रहा। तो अगला केस देखते हैं। हमारे पास मान लो इस तरीके का ग्राफ है। अब यहाँ वाले ग्राफ में तुम देख सकते हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम लेता हूं मैं, ठीक है। ऐसे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम लेते जाएं और यहाँ पे इक्वल एक्सेलरेशन भी इक्वल ही आएगा। कैसे? तुम देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक लगभग इक्वल है। मान लो 2 सेकंड, यहाँ से यहाँ तक भी 2 सेकंड, 2 सेकंड। तो हर 2 सेकंड में एक्सेलरेशन की वैल्यू भी लगभग क्या हो रही है, बराबर ही आ रही है कि नहीं? अब मैं स्केल से खींचूंगा तो एकदम परफेक्ट आंसर आएगा। ओवरऑल इस ग्राफ में तुम देख सकते हो कि यहाँ पे टाइम बढ़ रहा है, टाइम के साथ साथ एक्सेलरेशन की वैल्यू बढ़ रही है, बट यूनिफॉर्मली बढ़ रही है। यूनिफॉर्मली बढ़ने का मतलब है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू भी हर 1 सेकंड में बराबर बढ़ रही है। चलो मान लो शुरुआत में एक्सेलरेशन की वैल्यू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर थी, अगले सेकंड में 2 बढ़ गई, चलो मान लो 3 हो गई, 3 से उसके बाद 5 हो जाए, 5 से 7 हो जाए, 7 से 9 हो जाए। तो बढ़ रही है, और बढ़ भी कैसे रही है, यूनिफॉर्मली बढ़ रही है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन का केस। सिंपल सी बात है। तो इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन का केस है। अब यही सेम ग्राफ अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ में बनाऊंगा तो वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। अब ऐसा इसलिए क्योंकि भले ही एक्सेलरेशन यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है, बट वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज थोड़ी ना करेगी। अब वो और बहुत बुरी तरह, उसकी वेलोसिटी की वैल्यू बहुत बुरी तरह बढ़ती चली जाएगी। और जैसे कि तुम यहाँ देख सकते हो, शुरुआत में बहुत कम बढ़ा, फिर थोड़ा ज्यादा बढ़ा, और उसके बाद बहुत ज्यादा ही बढ़ा, और इसके बाद देखोगे तो और ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पे सेम कंडीशन के लिए 2 अलग अलग ग्राफ्स हो सकते हैं, बट वही है कि प्लॉट करना तुम्हें आना चाहिए, और ग्राफ को समझ लोगे ना तो फिर प्लॉट करना वो बहुत मुश्किल चीज नहीं होती। चलो अब आखिरी केस और सबसे इंपॉर्टेंट केस। अब हम बात करें, अगर मान लो बॉडी थ्रोइंग अपवर्ड्स, अगर मान लो किसी बॉडी को मैंने ऊपर फेंका है या फिर ऊपर से नीचे वो मूव कर रही है, इस केस में जो हम ग्राफ बनाएंगे वो किस तरीके का होगा। हमने देखा था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसे केस में बड़ा ही बुरा सा होता है, ठीक है। स्पीड टाइम ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है, बट अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाना चाहें तो वो कैसा होगा, वो सिंपल ऐसा सा ग्राफ होगा और कुछ भी डिफरेंस नहीं होगा। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जब भी हम किसी बॉडी को ऊपर फेंक रहे हैं, ऊपर से वो नीचे आ रही है, तो तुम्हें पता है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू पूरी जर्नी में क्या रहती है, सेम रहती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस पर्टिकुलर केस में तो हमें यह भी पता है कि यहां पे जो वैल्यू है एक्सेलरेशन की वो कितनी है, 9.8 है। तो इतना सोचने की भी जरूरत नहीं है। तो यहां पे जो ग्राफ होगा वो इस तरीके का होगा। ये क्यों ऐसा होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन की वैल्यू पूरी जर्नी में क्या रहती है, सेम रहती है। तो बॉडी प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स के लिए ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। हाँ, फर्क क्या हो सकता है, अब चलो मान लो कि तुमने बॉडी को ऊपर की तरफ फेंका है, ठीक है। फर्क क्या हो सकता है कि अगर तुमने बॉडी को ऊपर की तरफ फेंका है और तुम अपनी बॉडी को फेंकी हुई जो डायरेक्शन है उसको पॉजिटिव लेते हो। अब तुमने अपनी फेंकी हुई डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया तो नीचे आती हुई डायरेक्शन क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। और एक्सेलरेशन की वैल्यू, यानी जो हमारा अर्थ है वो हमेशा हमें नीचे ही खींच रहा है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू तो हमेशा नेगेटिव हो जाएगी। तब इसकी जगह तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ग्राफ को इस तरीके से बनाना पड़ेगा, नीचे की तरफ। ये मेरे पास मान लो एक्सिस है, यहाँ पे टाइम का एक्सिस है, ये मेरे पास मान लो एक्सेलरेशन का एक्सिस है। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ये टाइम वाला जो एक्सिस है ना, यानी ये वाला जो एक्सिस है, इसके नीचे ग्राफ बनाना पड़ेगा। अब ऐसा क्यों, क्योंकि नीचे बना रहे हो और वो ये इंडिकेट कर रहा है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, माइनस में है, -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो नेगेटिव यही इंडिकेट कर रहा है कि तुमने बॉल को ऊपर की तरफ फेंका है, और तुमने बॉल को ऊपर फेंका और उसलिए वो डायरेक्शन को तुमने पॉजिटिव माना है, ठीक है। और पर एक्सेलरेशन तो हमेशा नीचे की तरफ लगता है ना, तो इसीलिए वो वाली डायरेक्शन नेगेटिव हो गई, तब तुम्हें नीचे ग्राफ बनाना
बनाना पड़ेगा, फर्क यही है। ओवरऑल कंसेप्ट समझना ज्यादा जरूरी है कि पूरी इस जर्नी में एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज थोड़ी ना होती है। हाँ, डायरेक्शन थोड़ी बहुत मतलब पॉजिटिव ले सकते हो या नेगेटिव ले सकते हो, बाकी जर्नी में पूरी की पूरी एक्सेलरेशन की वैल्यू रहती है सेम। ठीक है, तो ये थी पूरी की पूरी ग्राफ्स की कहानी। मिलते हैं अब अगली क्लास में, बाय बाय।